अच्छा, फिफ्थ वीडियो में हम जो रूल हमने पढ़ा है कि अगर आप एफ ऑफ के एक्स फाइंड करना चाहते हैं डी एक्स का, तो आपने यहाँ पे जो भी आपके पास आंसर होगा उसको अपनी के से डिवाइड करना होगा। सही है, तो उसी के क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप फाइंड करो इंटीग्रल ऑफ कास स्क्वायर 2x 1/cos² 2x। तो आपको कास जो होता है कास 1/cos, तो वो इक्वल होता है सीकेंड के। सही है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा दैट इज सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x dx। यानी कि ये मेरे पास जो 1/cos² है इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने सीकेंड स्क्वायर लिख दिया। सही है। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होगा, स्टिल वी डोंट नो। सही है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हमें सीकेंड स्क्वायर 2x का तो नहीं पता, बट हमें जो पता है वो हमें ये पता है कि सीकेंड स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है। तो वो आपको पता है कि वो टेंजेंट ऑफ x की इक्वल होता है, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे मेरे पास x है, तो यहाँ पे 2x है। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे लिख लेंगे टेंजेंट ऑफ, यहाँ पे मेरे पास x है तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे 2x लिखूँगा। सही है, प्लस सी। बट मैंने चूँकि यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो मेरे पास 2 है, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x प्लस सी, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमसे ये इंटीग्रल पूछा गया है। अब के को अभी तक आप कंसिडर ना करो, तो आपके पास सिंपल क्या होता है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसिकेंट का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोटेंजेंट एक्स होता है, क्योंकि कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। सही, अगर मैं एक्स की जगह अब के एक्स लिखना चाहता हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ के एक्स डी एक्स, तो वो इक्वल होगा माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा के टाइम्स एक्स, ओके, प्लस सी डिवाइडेड बाई के। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बनता है, माइनस कोटेंजेंट ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी, ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 10x आपने फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रल आपके पास क्या पता है कि ई की पावर x dx वो किसकी इक्वल होता है, ई की पावर x प्लस सी। ओके, तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ ई की पावर 10x dx, यानी कि मैंने x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 10x। सही है, तो ये मेरे पास इक्वल होगा ई की पावर इस x की जगह मैं यहाँ पे 10x लिख लेता हूँ। सही है, प्लस सी डिवाइडेड बाई के की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है 10 है, तो 10 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरे पास सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अगेन ई की पावर एक्स जो है ई की पावर एक्स डी एक्स वो इक्वल है ई की पावर एक्स प्लस सी के। तो ई की पावर माइनस 10x डी एक्स वो इक्वल होगा ई की पावर, यहाँ पे मेरे पास x की जगह क्या है माइनस 10x है, तो यहाँ पे भी x की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ माइनस 10x लिख लेता हूँ प्लस सी, और साथ में मैं माइनस 10 से डिवाइड भी कर लेता हूँ। ओके, तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा बनता है, ए ऑप्शन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है सीकेंड स्क्वायर ऑफ 10x। तो हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ जो है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x dx वो इक्वल है टेंजेंट ऑफ x प्लस सी। सही है, अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ सीकेंड स्क्वायर ऑफ 10x dx, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x की जगह आपके पास क्या है 10x है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूँगा, x की जगह मैं यहाँ पे 10x लिख लूँगा। सही है, प्लस सी, और साथ में मैं 10 से डिवाइड भी कर लेता हूँ। सो मेरे पास बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है साइन ऑफ के एक्स डी एक्स। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। हमें पता है कि इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स डी एक्स ये किसकी इक्वल होता है, माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ साइन ऑफ के एक्स डी एक्स, तो वो मेरे पास होगा माइनस कॉज ऑफ के एक्स प्लस सी, और साथ में मैं इसको के से डिवाइड कर लूँगा। सही है, तो मेरे पास ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि आप फाइंड करो इंटीग्रल साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाई काज ऑफ 3x dx। तो पहली बात याद रखिए कि आपने दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट हो ना, तो उसके लिए हम आइलेट रूल यूज़ करते हैं, या हम उसको इंटीग्रेशन बाई पता नहीं कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आपको पता है कि ये चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों, तो इसलिए हम प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सही है, यानी कि मेरे पास साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाई काज ऑफ 3x, इनको मैं सम में इस आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये आपने पढ़ा हुआ है। सही है, तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो साइन ऑफ 2x है काज ऑफ 3x है, इसको सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो है साइन ऑफ 2x, यानी अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2x है, और काज ऑफ 3x है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 3x है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू 2x और बीटा की वैल्यू 3x, प्लस साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2x, बीटा की वैल्यू 3x। ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ 5x। ओके, और ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ
-x। ओके, अब आपको पता है कि साइन ऑफ -x जो है, चूँकि ये एक ऑड फंक्शन है तो वो माइनस साइन ऑफ x की इक्वल होता है। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 साइन ऑफ 5x, और इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा माइनस साइन ऑफ x, यानी कि ये माइनस साइन ऑड फंक्शन है, साइन तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये तो मेरे पास इस चीज़ की वीडियो आ गई। अब मैंने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल 1/2 साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x dx, ये हमने फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये कि 1/2 तो एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x dx। ओके, अच्छा, अब हमारे पास सम या डिफरेंस रूल की इंटीग्रल हम इस पे अलग से लगा लेंगे और इस पे अलग से लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, चूँकि इंटीग्रल अलग अलग लगा रहा हूँ तो ब्रैकेट मैंने लगा दिए। पहले मैं साइन ऑफ 5x का इंटीग्रल ले लेता हूँ, सही है, माइनस फिर मेरे पास साइन ऑफ x का इंटीग्रल। ओके, अब दोनों मेरे पास साइन x का फॉर्म है, यानी कि ये वाला इंटीग्रल में पता है कि साइन ऑफ x का इंटीग्रल जो होता है वो हमारे पास माइनस कॉस ऑफ x प्लस c के इक्वल होता है, सही है। तो यहाँ पे तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे, ये मेरे पास माइनस है, ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस कॉस है, माइनस कॉस, तो इसको मैं माइनस कॉस पुट कर लेता हूँ प्लस c। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास है इस चीज़ का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 5x, तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 5x dx वो इक्वल होगा, x की जगह मेरे पास है 5x, तो यहाँ पे भी x की जगह 5x लिखो तो माइनस कॉस ऑफ 5x प्लस c, और साथ में इसको आप 5 से डिवाइड भी कर लोगे। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 5x/5 प्लस c। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक c यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक c मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, सही है। और ये आपने नोटिस किया होगा कि मैंने c साइन ऑफ x इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ x, ये तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जितनी भी होना, उन सबको यहाँ से इग्नोर करो, सही है, यहाँ से इग्नोर करो, इनको ख़त्म कर दो, साथ में सब के साथ सिर्फ एक ही कांस्टेंट लगाओ। आपके पास 2 इंटीग्रल हो, 3 इंडिफिनिट इंटीग्रल हो, जितनी भी हो, उन सबको आप सिंपली ये वाला फंक्शन लगाओ, सब के साथ सिर्फ एक ही कांस्टेंट लगाओ। ओके, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, 1/2 ऑफ कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, तो हमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट चाहिए होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल में। सो एक इंटीग्रल हो या 2 इंटीग्रल हो, आप C1 C2 लिखना ना करो, बल्कि आप सब के साथ सिर्फ एक ही कांस्टेंट लगा लो। ओके, तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2, अब ये चूँकि पॉजिटिव के साथ आएगा तो इसमें पहले लिख लेता हूँ माइनस 1/5 कॉस ऑफ 5x प्लस c, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/2 कॉस ऑफ x माइनस 1/10 कॉस ऑफ 5x प्लस c। ओके, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1/2 कॉस x माइनस 1/10 कॉस ऑफ 5x प्लस c। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे इसी मेथड के कि हमने फंक्शन ऑफ के एक्स का इंटीग्रल कैसे फाइंड करना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फिर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जिस तरह हम डेरिवेटिव्स में यू लेट करते थे, सही है, लेट यू इज इक्वल टू दिस, सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो इसी तरह हम इंटीग्रल में भी सब्स्टिट्यूशन करते थे। जिस तरह चेन रूल में करते थे सब्स्टिट्यूशन, तो सेम उसी के इंटीग्रल्स में भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ते हैं।